जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो जो डाल रहा हूँ वो है बगलामुखी साधना के ऊपर। बगलामुखी साधना बहुत ही आदित्य साधना है। शत्रुओं को समाप्त करने के साथ साथ यह साधना धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, समृद्धि प्रदान करती है। क्योंकि इंसान की जो चिंता है ना वो माता हर लेती है। अब वो ज़्यादातर चिंता तब होती है जब शत्रुओं के साथ सामना होता है। शत्रु तंग करते हैं। शत्रु किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, गुप्त हो सकते हैं, सामने हो सकते हैं। कुछ ऐसे शत्रु हो सकते हैं जो भूत प्रेत वगैरह भी होते हैं, जो छिप कर जो है आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी जो है खड़ी करते हैं। तो उनके लिए भी माता उनसे भी आपकी रक्षा करती है। मैं ये एक आपको अपने जीवन में जितने भी मेरे साथ घटित घटनाएं हुई हैं साधनाओं से संबंधित, और जो मैंने अनुभव किए है साधना से, वो सभी मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। साधना भी मैं आपको दूंगा, पूरी तरह से साधना दूंगा। और ये साधना आप गुरु के निर्देश में कीजिएगा, जिसने ये साधना कर रखी हो, या फिर व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। ठीक है ना। साधना में हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं। ठीक है ना। हाँ, आप अगर चाहें तो आप जो है योगदान दे सकते हैं आश्रम की स्थापना के लिए और माता के मंदिर की स्थापना के लिए। ठीक है ना। साधना को कोई शुल्क नहीं होता। साधना तो मैं अब वीडियो पर ही डाल दिया करूँगा। हाँ, इनसे संबंधित हवन क्रियाएं होती हैं, वो अगर आप करवाना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। उससे जो होता है कि साधना के सफल होने के चांसेस पूरी तरह बढ़ जाते हैं। चलिए, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एक समय ऐसा था कि जैसे हम जितने भी शिष्य होते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो उनकी जो एंटिटियाँ होती हैं, जो भी उन्होंने कोई गलत प्रयोग कर रखे होते हैं या कुछ भी होता है, तो वो जो है गुरु से टकराती है शक्तियाँ आकर, कि इस व्यक्ति को जो है अपने सानिध्य में ना ले और ना ही कोई साधना करवाए। क्योंकि उन शक्तियों ने उनका बुरा करना होता है और वो काफ़ी समय से उनके पीछे होती है। एक लड़का मेरे पास आया था जो मेरे शिष्य बनना चाहता था, और वो लड़का जो था पंजाब की साइड का था, अम्बाला साइड का। ठीक है ना। और मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि किसी की जो प्राइवेसी है वो मैं ऊपर नहीं करूँगा। वो लड़का जब आया था तो वो मेरे से साधना सीखना चाहता था। तो जैसे ही मैंने उसको जो है दीक्षा दी हवन क्रिया करके, तो भाई उसके पीछे जो जिन लगा हुआ था, जो उसके साथ रहता था, गंदा जिन था, उसको पता नहीं था। तो भाई वो अगले दिन ही जो है उसने मेरे सामने आना शुरू कर दिया, क्रिया जो है अपनी शुरू कर दी। पहले तो उसने क्या किया, एकदम से जो बादल होता ना, बड़ी ज़ोर से फटा, बहुत ज़ोर से बादल फटा, बिजली चमकी, और एक व्यक्ति जो है सीधा ही आकाश से नीचे उतरा और हंसने लग पड़ा और मेरे से बोलने लग पड़ा कि भाई तू उस लड़के को जो है उसको कुछ भी मत साधना करवा, उसको छोड़ दे, तेरा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, और अगर तू बीच में अड़चन पैदा करेगा तो मैं तेरा बुरा कर दूंगा। तो हमने तो शिष्य को दीक्षा दी थी, तो हमारा तो कर्तव्य है कि शिक्षक की शिष्य की जो भी दिक्कत हो उसका सलूशन निकालना। अब शिष्य को पता नहीं था कि उसके पीछे जिन है जो उसके सारे काम खराब कर रहा था, और ऐसी हरकतें उसके जीवन में होती थी कि उसको पता ही नहीं चलता था बनते कहाँ बिगड़ जाते थे। और तो और उसको काम वासना बहुत ही ज़्यादा आती थी। काम वासना जो थी वो गंदे जिन के कारण आती थी। तो वो जिन जो है पहले तो वो ये कहकर जो है गायब हो गया। उसके बाद उसने अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी, जैसे कि कभी वो ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर, अब आप पूछोगे गुरुजी वो जिन था ये आपको कैसे पता चला। देखिए, जो जिन होता है ना वो मुस्लिम
चीज़ें आपको दिखाएगा। जो मुस्लिम समाज में जो भी चीज़ें होती है ना वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। उससे पता चलना शुरू हो जाता है कि ये जिन्न है भाई। और अगर कोई और शक्ति होगी, जैसे वीर होगा कोई, हिंदू धर्म से संबंधित कोई शक्ति होगी, तो वो उस तरीके से क्रिया करेगी। अगर हिंदू धर्म की व्यक्ति हिंदू धर्म से है तो वो उसके सामने कोई ऐसी क्रिया नहीं करेगी, क्योंकि हिंदू धर्म की शक्ति हिंदू धर्म के सामने कोई क्रिया नहीं करती। हाँ, अगर कोई अदर साइड इस्लामिक शक्ति आ जाती है या कोई और शक्ति आ जाती है जो उसके धर्म की नहीं है, तो वो गतिविधि करके बताती है कि भाई मैं तेरी धर्म की शक्ति नहीं हूँ, और उससे बराबर टक्कर लेने की कोशिश करती है। और कई बार जो है वो कुछ ऐसी जगहों पर ले जाता था जहाँ पर, कहने का मतलब, व्यक्ति जो है नमाज पढ़ रहे होते थे और एकदम से उठकर जो है हमला करना शुरू कर देते थे एक साथ ही। कोई छुरी लेकर भागता था तो कोई डांट लेकर भागता था। बड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें वो मेरे साथ करने की कोशिश करते थे, हमला करते थे। कई बार तो इतनी खतरनाक मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब आप कहोगे कि गुरुजी आप भी तो साधना करते हो माता की। देखिए, मेरे जीवन में मैंने बहुत सी साधनाएँ की हैं और हर चीज़ से निकलना पड़ता है। निकलोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या है। नहीं निकलोगे तो आपको, कहते हैं ना, जब डर होगा तभी आप शक्ति प्राप्ति की आपके मन में इच्छा जागेगी, और जब डर नहीं होगा तो आप क्या शक्ति प्राप्त कर पाओगे। तो कई बार तो, जब, कहने का मतलब, उस जिन का पीछा करके मैं जब जाता था, देखिए ये जो चीज़ें होती है ना, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति सोता नहीं है, जागृत अवस्था में होता है। बस वो जो शक्ति है ना, वो शक्ति का पीछा करने की जो है आपको सूक्ष्म जगत की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसमें आप अपनी आत्मा के जरिए बाहर जाकर कहीं भी उसका पीछा कर सकते हो। ये शक्तियाँ प्राप्त होती है माता की कृपा से। तो जब मैंने इसका पीछा किया तो जो काफ़ी व्यक्ति थे जो नमाज, और जब उन्होंने हमला करना शुरू किया तो इतनी निर्दयता से वो हमला करते थे कि भाई, जैसे उनके पास कोई छुरी है ना, तो वो छुरी से, कहने का मतलब, बार बार व्यक्ति को काटते हैं। हर अंग उनका काटते हैं। जो गंदे जिन होते हैं ना, उसमें वो हर व्यक्ति का अंग जो है बार बार बड़ी निर्दयता से काटते हैं। तो ऐसी चीज़ें मैंने महसूस की उस समय, क्योंकि वो मेरे शरीर को तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। वो सिर्फ उस समय एक सूक्ष्म जगत में आत्मा और आत्मा का ही सामना हो रहा था। उनका तो शरीर था पर, बट मेरा, कहने का मतलब, आत्मा ही थी। उनका शरीर ऐसा था कि, ये चलो और टॉपिक है, ये मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। तो उस समय तो मैं वापस चला आया। तो फिर मैंने इस बारे में जानने के लिए कि वो लड़के के पीछे कैसे लगा है और क्या वो ऐसी हरकतें हुए, तो मैंने जो है उस लड़के से पूछा कि भाई तूने कौन कौन सी साधना कर रखी। तो उसने अपने जीवन में परी साधनाएं बहुत कर रखी थी, जिसमें जो कुछ ऐसी साधनाएं थी जो वो, कहते थे, कहने का मतलब, करता था। उसके पास कोई गुरु मंत्र नहीं था, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही वो साधना करने लग गया हुआ था। और पूरी तरह पवित्रता से उसने साधना नहीं की थी, जिसके कारण जो है गंदे जिन जो है परी साधना से आकर्षित हो गए थे, और इस कारण वो उसके पीछे लग गया था। अब इस साधना का जो है मैंने सलूशन करना था, तो मैंने फिर उस समय माता काली जी की साधना तो मैं करता ही करता था, क्योंकि मेरे साथ कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है ना अगर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन तक ही रहती है, या ज़्यादा से ज़्यादा कहने को तो, जब लड़ाई होती है तो 1-2 दिन तक होती है। उसके बाद फिर शक्ति मेरे पास आती नहीं है, या फिर आएगी भी तो 7 दिन तक वैसे आएगी, दूर खड़ी रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। पर उस लड़के के लिए कुछ करना था, क्योंकि लड़के को उसने साधना नहीं करने देनी थी इस तरीके से। तो फिर उस लड़के को जो है मैंने बगलामुखी साधना कराई। अब रोज़ तो वो उसने करने नहीं देनी थी उसको, क्योंकि रोज़ करता तो फिर भाई लड़के को दिक्कत खड़ी कर देनी थी उसने। तो उसको साधना करवाई गई इस तरीके से कि उसको बगलामुखी माता का प्रयोग करवाया गया, जो मंगलवार मंगलवार करवाया गया बगलामुखी माता का प्रयोग। बगलामुखी माता का प्रयोग जो है उस लड़के ने कम से कम 11 मंगलवार किया। उसके बाद जो है वो पीछे हट गया, जिन पीछे हट गया। और जब जिन पीछे हटा तो उसके बाद उसके जीवन में जो है ठीक तरीके से सब चीज़ें होने लग पड़ी। उसका काम धंधा भी चलने लग पड़ा, धन भी आने लग पड़ा, सब कुछ ठीक होने लग पड़ा। उसके बाद फिर
एक 13 दिन का प्रयोग होता है बगलामुखी माता का। तो वो 13 दिन का प्रयोग माता बगलामुखी का व्रत रख के उस लड़के, और 13 दिन का प्रयोग में उसने यही कहा कि कोई भी जो बुरी शक्ति मेरे पीछे लगी हुई है या लगी हुई हैं उन सबको माता जो हमेशा हमेशा के लिए पीछे हटा दे और मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करे, ताकि मैं साधनाओं के क्षेत्र में साधनाएं कर सकूं। उसके बाद वो जिन उसके पीछे सारी उम्र से हट गया। अब वो जिन आना तो बहुत दूर की बात है, वो उसके वैसे तो शक्तियाँ चलो कम से कम देखती हैं, 4-5 किलोमीटर से दूर से इंसान को देखती है कि इंसान ने साधना करने छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है। पर अब उसके साथ माता बगलामुखी जी का सुरक्षा कवच है और वो और भी माता रानियों की साधना करता है मेरे निर्देश में। तो अब उसके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली और ना ही कभी कोई बुरी शक्ति उसके पीछे लगने वाली है। अब वो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो साधना जो थी, ये अनुभूत साधना है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी की हुई साधना है और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी तो यूट्यूब में, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपने, मंगलवार वाले दिन जी आप पहले तो पीले कपड़े धारण कीजिए, चौकी पर पीला आसन लगाइए, ठीक है ना। और पहले बगलामुखी माता जी की सुबह पूजा अर्चना कीजिए, धूप दीपक से पुष्प चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, मिष्ठान चढ़ाइए, फल अर्पित कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जब ये सब चीज़ें होगी, उसके बाद माता जी को सामने जो है दाहिने हाथ में जल लीजिए और संकल्प कीजिए कि जल देवता जी को साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूँ, आज मैं बगलामुखी माता जी का व्रत रखूँगा और माता बगलामुखी जी का प्रयोग करूँगा, बगलामुखी माता जी के मंत्र का भी जाप करूँगा। ये अनुष्ठान मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि माता मेरे सभी शत्रुओं को जो है मेरे वश में कर दे और मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करे और साधनाओं में भी मुझे सफलता प्राप्त हो। इसके लिए माता मुझे पूरी सहायता प्रदान करे। इसलिए मैं जो अनुष्ठान कर रहा हूँ, मेरे इस अनुष्ठान के जल देवता जी साक्षी है, जल धरती पर छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है, अगर आपके पास हल्दी के मणकों की माला है तो बहुत ही उत्तम है, अगर नहीं है तो तुलसी की भी माला चल जाएगी, ठीक है ना, चंदन की भी चल जाएगी। इस मंत्र का जाप करना है आपने, 101 माला करनी है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ओम बंगला स्वाहा। एक तो ये मंत्र है जो किया हुआ है। इसमें जो है 12वें दिन जो है देवी बड़े खतरनाक स्वरूप में जो है प्रकट हुई थी और मैं डर गया था और मैंने देवी के पैर पकड़ लिए थे, क्योंकि मैं जब डर जाता हूँ तो देवी के मैं पैर ही पकड़ता हूँ। मैंने और भी कई अनुष्ठान किया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देवी जो है प्रसन्न हुई और देवी ने प्रसन्न होकर जो है अपना स्वरूप दिखाया, जो कि 16 साल की लड़की का था। और मैं आपको ये बताऊं कि ये साक्षात माता बगलामुखी नहीं थी, ये बगलामुखी माता की जी परम सेविका थी जो आई थी, और हमारे लिए तो माता की सेविका ही माता है, ठीक है ना। और देवी प्रसन्न होकर जो है हंसने लग पड़ी थी। तो मैंने देवी को बोला था कि माँ मुझ पर कृपा कीजिए। तो देवी ने मेरे को बोला था कि आप माता काली जी का मंत्र जप करते हो। मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ माता। तो उन्होंने कहा कि माता ही आपसे प्रसन्न होकर आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी, आप उनकी सेवा में लगे रहिए और आपकी जो कुल देवी है ज्वाला माई, आप उनकी भी सेवा कीजिए। ये कहकर देवी ने कहा था कि जो आपका कार्य रुका हुआ है वो मैं पूर्ण कर दूंगी। उसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई थी। ये साधना मेरी की हुई साधना है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि पहली बार में आप सफल हो जाए, पर आप जैसे जैसे करते रहोगे उसमें सफल हो जाओगे। 13 दिन की साधना भी कर सकते हो, नहीं तो सप्ताह में एक बार करो, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जल्दबाजी में अगर आप सोचते हो कि 1-2 दिन में सफलता प्राप्त हो जाए तो ऐसा नहीं होता। जब आप समर्पण करते हो ना पूरी तरह से देवी देवताओं के आगे कि मैं हार गया, मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पण करता हूँ, कृपा मुझे अपनी शरण में लीजिए, तब वो लेते हैं। जब आप अपना जोर लगाते रहते हैं ना कि मैं इतना अनुष्ठान करके सिद्ध कर लूँगा, तब नहीं कोई कर सकता। जब पूर्ण समर्पण भाव से करते हैं ना कि भाई मैंने ये अनुष्ठान कर दिया, कृपा मेरे पर अपनी जो है कृपा कीजिए, तब वो करते हैं, ठीक है ना। तो ये अनुष्ठान आप कीजिए। बगलामुखी का यंत्र आप ले सकते हो, ठीक है ना, व्हाट्सएप से जुड़कर ले लीजिए। और बगलामुखी यंत्र आप जो है कई प्रकार के मंत्रों से,
चैतन्य किया होना चाहिए, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पर, आप कर सकते हो। बाकी आप कोई साधना कर रहे हो, कोई आप मार्गदर्शन भी चाहते हो, तो आप मार्गदर्शन व्हाट्सएप से आकर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे खुशी होती है कि अगर कोई व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आया है और कुछ प्राप्त करना चाहता है और मेरी सहायता चाहता है, पर मैं उन्हीं से बात करता हूँ जो साधना के लिए सीरियस होते हैं, और दूसरी बात जिनको बात करने की संस्कार है। कई आते हैं उनको बात करने का तरीका ही नहीं पता कि कैसे किससे बात करते हैं। इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे कहने का मतलब एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर आकर, मेरे से बात करके, ठीक है ना। जिनका स्वभाव विनम्र होता है, ठीक है ना, और दूसरों के प्रति आदर होता है, उन्हीं व्यक्तियों से मैं बात करता हूँ और उनकी पूरी हेल्प करता हूँ। जिन्हें बात करने का नहीं पता, एटीट्यूड में रहते हैं, उनसे मैं बात नहीं करता, उनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है ना। तो कृपया वही व्यक्ति आए जो विनम्र स्वभाव के हैं, आदर रखते हैं दूसरों का, ठीक है ना, और एक सज्जन पुरुष है। उनकी मैं हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा हूँ और उनका रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप अपने गुरु के निर्देश में साधना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यंत्र है, यंत्र तो आपको नेट से भी मिल जाएगा, पर उसकी साधना जो है आपके गुरु को पूरी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि बगलामुखी यंत्र जो है कई और मंत्रों से भी चैतन्य किया जाता है, तब वो पूर्ण फल अपना दे पाता है, ठीक है ना। पर कीजिए मार्गदर्शन में, अपने गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए, या हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़कर कर सकते हैं, ठीक है ना। जय माता दी, जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।